हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट्स, हम कंटिन्यू कर रहे हैं आज चैप्टर नंबर 2 को ही, न्यूट्रिशन इन एनिमल। टॉपिक अपना कंटिन्यूशन में था ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। इसके अंदर अपन ऑर्गन्स डिस्कस कर रहे थे। तो ऑर्गन के अंदर अपन कौन कौन से डिस्कस कर लिए। तो पहला इसके अंदर अपन बकल कैविटी, माउथ एंड बकल कैविटी के बारे में बात करा था। माउथ एंड बकल कैविटी, तो इसके बारे में अपने पहले डिस्कस कर लिया। सेकंड आएगा इसके अंदर, देखिए स्टूडेंट्स, माउथ एंड बकल कैविटी के बाद में हमने पढ़ा इसके अंदर आपका फेरिंग्स एंड ईसोफेगस। फेरिंग्स एंड ईसोफेगस। नेक्स्ट आ जाता है इसके अंदर आपका स्टमक। तो स्टमक के अपने स्ट्रक्चर और फंक्शंस डिस्कस करे थे। अब स्टमक के बाद में आता है स्टूडेंट्स स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन, तो हम ये डिस्कस कर रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन, देखिएगा नाम स्मॉल है लेकिन इसका जो अगर लेंथ की बात करें इसके अंदर, तो इसकी लेंथ जो ह्यूमन बीइंग के अंदर 5 to 6 मीटर होती है। इसके अंदर 5 to 6 मीटर इसकी लेंथ होती है। हालांकि डायमीटर जो है इसका लार्ज इंटेस्टाइन के कंपेयर में लेस होता है, इसलिए इसको स्मॉल इंटेस्टाइन नाम दे देते हैं। इसके अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन जो है इसके अंदर ही जो है वो मैक्स यानी फाइनली जो है डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन यहाँ पे कंप्लीट होता है, यानी कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड, कंप्लीट डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड जो है टेक प्लेस हियर। इस स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही फाइनली जो है फूड का डाइजेशन होकर एब्जॉर्प्शन हो जाता है। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर फूड का डाइजेशन नहीं होता है, वहां पे केवल वाटर का एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है। अगर स्मॉल इंटेस्टाइन की अगर बात करें इसके अंदर, तो इसके 3 पार्ट्स होते हैं मेनली। इसके अंदर 3 पार्ट्स। इसका फर्स्ट जो पार्ट होता है इसको अपन बोलते हैं डिओडेनम। सेकंड पार्ट होता है स्टूडेंट इसका जेजुनम, और लास्ट पार्ट होता है इसका स्टूडेंट इलियम। ये 3 पार्ट्स होते हैं इसके। अगर इसको मैं स्ट्रक्चरली ऐसे देखना चाहें इसके अंदर, तो ये आपका एसोफेगस, ये स्टमक, स्टमक के बाद में ये आपका जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट आ जाता है स्टूडेंट्स इसके अंदर। तो ये जो फर्स्ट पार्ट है इसके अंदर, इसी को अपन बोलते हैं इसके अंदर, ये तो हो जाता है डिओडेनम। ठीक है, और इसके बाद में इसका जो ये कॉइल्ड वाला पार्ट आता है, हाईली ऐसे कॉइल्ड होता है, ऐसे फोल्डिंग्स होते हैं, काफी फोल्डिंग वाला पार्ट होता है। तो मिडल जो पीस पार्ट होता है उसको बोलते हैं जेजुनम, और जो लास्ट पार्ट होता है जो आगे जाके लार्ज इंटेस्टाइन के सीकम के साथ में कनेक्ट हो जाता है, तो ये जो पोर्शन होता है इसको अपन बोलते हैं इसके अंदर लास्ट वाला जो पोर्शन है इसको अपन बोलते हैं इलियम। और ये जो पोर्शन है इसका सीकम, ये लार्ज इंटेस्टाइन का पोर्शन आ जाता है इसके अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज देखने को मिलेगी आपको इसके अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है इसके 3 पार्ट्स हमने समझा। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर का जो लाइनिंग होता है या जो अंदर की जो सरफेस होती है वो ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन देखने को मिलते हैं। तो अंदर की तरफ ये अगर अपन देखें इस तरह के आपको ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन देखने को मिलेंगे इसके अंदर, जो इसके सरफेस एरिया को कहीं मैनीफोल्ड्स इंक्रीज कर देते हैं, तो इनको अपन बोलते हैं विलाइज। सिंगल को विलस। ये जो विलाइज होती है इनके ऊपर की तरफ और छोटे फोल्ड्स होते हैं, इनको अपन बोल देते हैं माइक्रोविलाइज। तो विलाइज के ऊपर होते हैं माइक्रोविलाइज होते हैं स्टूडेंट्स, ये माइक्रोविलाइज है। तो ये हेल्प करके माइक्रोविलाइज जो है इंक्रीज सरफेस एरिया, ये क्या कर देते हैं, इंक्रीज सरफेस एरिया। सरफेस एरिया को जो है मैनीफोल्ड्स कहीं गुना ये इंक्रीज कर देते हैं, ताकि जो है मैक्सिमम फूड एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन यहाँ पे हो सके। तो ये इसका एक रोल है। एक तो इसका लार्ज एरिया होता है इसके अंदर, अंदर जो है विलाइज होने की वजह से ये फूड को इजीली एब्जॉर्ब कर पाएगा, सरफेस एरिया ज्यादा हो जाता है, और इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी सीक्रेट होते हैं। तो अगर अपन बात करें स्मॉल इंटेस्टाइन से, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होती है इसके अंदर इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स होती है, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स होती है। ये इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स जो है वो डाइजेस्टिव जूसेस का सिक्रेशन करती है, डाइजेस्टिव जूसेस का सिक्रेशन करती है।
ये डाइजेस्टिव जूसेस का मतलब यहाँ पे इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, इनके अंदर क्या होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम जो कार्बोहाइड्रेट को फाइनली कन्वर्ट करते हैं ग्लूकोज में, ठीक है, लिपिड को फाइनली कन्वर्ट करेंगे फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के अंदर, ठीक है। तो इस तरह से जो है फाइनली डाइजेशन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। अब एक चीज और समझना इसके अंदर, ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन वाला जो पोर्शन है, इसी पोर्शन के अंदर ही जो है इसका ड्यूodenum वाले पोर्शन के अंदर लीवर जो हमने पढ़ा था ग्लैंड होती है, ये इस लीवर के अंदर से बनता है, इसके अंदर आपका ये गॉल ब्लैडर हो जाता है, इसको तो अपन बोलते हैं लीवर, ठीक है, और ये होता है इसके अंदर गॉल ब्लैडर। तो गॉल ब्लैडर के अंदर जो है ये तो बाइल का स्टोरेज होता है, तो लीवर के अंदर प्रोड्यूस होता है या बनता है बाइल, ठीक है। बाइल के अंदर कोई डाइजेस्टिव एंजाइम्स नहीं होते हैं, ये बाइल जो है उसका एक्स्ट्रा बाइल का स्टोरेज होता है गॉल ब्लैडर के अंदर। तो गॉल ब्लैडर का काम केवल बाइल को स्टोरेज करना ही है। तो लीवर से जो बाइल आता है, ये बाइल यहाँ पे आएगा और यहाँ से आपने देखा इसके अंदर एक ऑर्गन होता है, या सॉरी ग्लैंड है दूसरी, वो है पैंक्रियाज। तो ये जो पैंक्रियाज जो है, ये पैंक्रियाज से आने वाली डक्ट को अपन बोलते हैं पैंक्रियाटिक डक्ट, ठीक है। तो ये हो जाता है पैंक्रियाज। पैंक्रियाज से सीक्रेट होगा, पैंक्रियाटिक जूस का सीक्रेशन होता है इसके अंदर से, पैंक्रियाटिक जूस का सीक्रेशन होगा। पैंक्रियाटिक जूस के अंदर मेनली जो है इसके अंदर ट्रिप्सिन एंजाइम है इसके अंदर, इसके अलावा अमाइलेज है, लाइपेज है, ये कुछ एंजाइम्स जो है इसके अंदर रहते हैं। ट्रिप्सिन मेनली प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, ठीक है, अमाइलेज स्टार्च का डाइजेशन करेगा, और लाइपेज मेनली जो है वो लिपिड्स को डाइजेस्ट करता है, लिपिड्स का डाइजेशन करने में हेल्प करता है। अब देखिए पैंक्रियाज और जो लीवर का सीक्रेशन यानी बाइल है, इन दोनों का जो है आगे ये जो ट्यूब आ रही है कॉमन ट्यूब हो जाती है, पैंक्रियाटिक डक्ट के साथ में आके मिल जाएगी ये बाइल डक्ट, और ये ओपन होते हैं यहाँ पे ड्यूodenum के अंदर। तो ड्यूodenum के अंदर इनका सीक्रेशन होता है। यहाँ पे देखिए हमने बताया इसके अंदर बाइल जो है वो लीवर के अंदर प्रोड्यूस होता है। ये जो बाइल है ये फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है, हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फैट, हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फैट, फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है। कैसे करता है? ये करता है फैट का इमल्सिफिकेशन, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करता है। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट का मतलब फैट के जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होता है इसको जो है ये बाइल क्या करेगा, ब्रेक कर देगा, स्मॉल पार्टिकल्स के अंदर तोड़ देता है। तो इससे क्या होगा, इसके ऊपर लाइपेज एंजाइम इजीली एक्ट कर सकता है, ठीक है। तो ये लाइपेज जो है वो इसको फाइनली ब्रेक करता है इसके अंदर, और इसको कन्वर्ट करेगा इसके अंदर आपका फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के अंदर, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल ये प्रोड्यूस करेगा इसके अंदर, ठीक है। तो ये चीज समझा। इसके अंदर अपने दो ग्लैंड्स के बारे में जाना यहाँ पे, एक तो जो है लीवर है, तो लीवर से बाइल सीक्रेट होता है, ये फैट के डाइजेशन में हेल्प करेगा, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करता है। इसके अलावा देखिए ये जो है बाइल जो है वो इसका पीएच को, जहाँ यहाँ पे एसिड होता है इसके अंदर स्टमक के अंदर, तो एसिडिक पीएच वाला फूड होता है, उसको न्यूट्रल करके यहाँ पे एल्कलाइन पीएच प्रोवाइड करवाता है, यानी बेसिक पीएच प्रोवाइड करता है, ताकि जो यहाँ से जो पैंक्रियास से जो निकलने वाले जो एंजाइम्स हैं ये एक्टिव हो सके, ठीक है। तो ये वाले जो एंजाइम्स सारे जो होते हैं वो एल्कलाइन मीडियम के अंदर ही वर्क करते हैं, इसके अंदर या बेसिक मीडियम के अंदर वर्क करते हैं। तो इनको जो एल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करने का काम भी बाइल का ही है। नेक्स्ट अपने पैंक्रियास के बारे में बात करें तो पैंक्रियास से पैंक्रियाटिक जूस सीक्रेट होता है, इसके अंदर ये एंजाइम्स होते हैं, इसके अंदर ट्रिप्सिन, अमाइलेज, लाइपेज, ठीक है। तो ये जो है मेनली प्रोटीन, ट्रिप्सिन प्रोटीन के लिए, अमाइलेज स्टार्च के लिए, और लाइपेज लिपिड्स को ब्रेक करने के लिए वर्क करते हैं इसके अंदर। और सारे जो एंजाइम्स होते हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फूड का आगे फर्दर डाइजेशन करने के अंदर हेल्प करते हैं। और इंटेस्टाइन के अंदर भी हमने बताया ग्लैंड्स होती है, ये ग्लैंड्स जो है वो एंजाइम सीक्रेट करती है जो फाइनली फूड को सिंपल सब्सटेंस के अंदर कन्वर्ट करने का काम करेंगे इसके अंदर, ठीक है। अब बात करते हैं इसके अंदर आपका नेक्स्ट आता है एब्जॉर्प्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। मैंने आपको समझा दिया इसके अंदर कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं इनको अपन विलाइस बोलते हैं। तो ये जो विलाइस बताई मैंने, इसके अंदर जो है वो ब्लड वेसल्स की ज्यादा सप्लाई होती है, तो फूड डायरेक्ट एब्जॉर्ब होके डाइजेस्टेड फूड जो होता है वो एंटर हो जाता है ब्लड के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक आता है एसिमिलेशन ऑफ द फूड। देखिए स्टूडेंट एसिमिलेशन ऑफ द फूड का मीनिंग क्या है, इसके अंदर इसके अंदर लिखा है आपका एक एसिमिलेशन ऑफ द फूड। एसिमिलेशन ऑफ द फूड
यानी आपका जो फूड एब्जॉर्ब हुआ है, डाइजेस्टेड फूड है, उसका जो है बॉडी के अंदर जो है कुछ यूटिलाइजेशन होना है। यानी जैसे ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन हुआ तो ग्लूकोज को जो है वो एनर्जी प्रोडक्शन के लिए सेल यूज करेगी रेस्पिरेशन के अंदर। अमीनो एसिड्स का जो एब्जॉर्प्शन हुआ है अगर, तो अमीनो एसिड से बॉडी के अंदर जो सेल के अंदर न्यू टाइप का प्रोटीन्स बनाएगा, फैटी एसिड ग्लिसरॉल से न्यू टाइप का लिपिड्स बनेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनती है। तो ये सारे जो है प्रोसेस होती है, न्यू सब्सटेंस का सिंथेसिस होता है अपनी बॉडी में, इसी को अपन बोलते हैं असिमिलेशन स्टेप्स। असिमिलेशन के बाद में आता है नेक्स्ट स्टेप इजेशन ऑफ द अनडाइजेस्टेड फूड। लास्ट स्टेप अपने न्यूट्रिशन का आता है इसके अंदर इजेशन। तो इजेशन के अंदर क्या होता है स्टूडेंट, जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, जो इसका डाइजेस्ट नहीं होता है या वेस्ट जो बनता है स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद डाइजेस्ट होने के बाद में एब्जॉर्ब होने के बाद जो लास्ट के अंदर वेस्ट बच जाता है, तो उस अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से जो है रिमूव करना पड़ता है। इस रिमूव करने की प्रोसेस को ये अपन बोलते हैं इजेशन। ओके स्टूडेंट, तो ये आपका जो फूड होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्ब होने के बाद लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर करता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर कॉलम के अंदर ये जो यहाँ पे वाटर का एब्जॉर्प्शन हो जाता है, और बाकी रिमेनिंग जो फूड है वो आपके जो है यहाँ पे अपन बताएंगे इसके अंदर ये आपका रेक्टम होता है। इस रेक्टम के अंदर आके ये टेम्परेरी स्टोरेज होता है। तो ये रेक्टम जो होता है लास्ट के अंदर, इसके अंदर जो है फूड का टेम्परेरी स्टोरेज होगा इसके अंदर, ठीक है, और एनएस के थ्रू उससे बॉडी से रिमूव कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा स्टूडेंट्स, तो लार्ज इंटेस्टाइन के अगर अपन फंक्शंस की बात करें, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद में जो अगला टॉपिक आता है आपका इसके अंदर लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन का इसके अंदर डाइजेशन के अंदर कोई रोल नहीं है, ओनली जो है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है या कुछ सॉल्ट्स का एब्जॉर्प्शन होता है और फीसेस फॉर्मेशन में हेल्प करता है। इसके अलावा लार्ज इंटेस्टाइन के कुछ पोर्शन के अंदर जो है कुछ एनिमल्स के अंदर सीकम वाले पोर्शन बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, ये भी जो है डाइजेशन के अंदर हेल्प करते हैं इसके अंदर। और लास्ट पोर्शन आ जाता है इसके अंदर रेक्टम और एनस, ठीक है, रेक्टम एंड एनस। तो रेक्टम और एनस क्या है, रेक्टम में मैंने बताया कि ये लास्ट पोर्शन जहाँ पे जो है अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है उसका स्टोरेज होता है टेम्परेरी, ठीक है, और एनएस के थ्रू जो है इसको बॉडी से बाहर रिमूव कर दिया जाता है, इसको अपन इजेशन बोलते हैं। तो ये तो था ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये अपना ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम अपना कंप्लीट होता है। इसके अंदर नेक्स्ट टॉपिक है आपका न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड न्यूट्रिशन इन रूमिनेंट्स, ये अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।